हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि भारत में चावल और धान उत्पादन में सबसे आगे कौन है, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। ऑफिशियल साइड में उत्तर प्रदेश दिखाता है और काफी सारे जगह में तेलंगाना को उत्तर लेता है। तो आइए उसी डाउट को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं धान वर्सेस चावल। इसी से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। धान बिना प्रसंस्कृत फसल है और चावल धान की मिलिंग के बाद प्राप्त उत्पाद है। धान की मिलिंग के बाद प्राप्त उत्पाद को चावल बोला जाता है। आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इसमें हम 2024-25 के रिपोर्ट के आधार पर चावल और धान उत्पादक क्षेत्र को देखेंगे, सर्वाधिक कहाँ पे उत्पादित हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के आधार पर चावल, दलहन, तिलहन और गेहूं कहाँ पे कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादित होता है उसको हम देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ रिपोर्ट धान की खरीदी या धान उत्पादन आधार होता है, जबकि कुछ रिपोर्ट मिलिंग के बाद के चावल पर होता है। कहने का मतलब, जैसे गवर्नमेंट कुछ रिपोर्ट जब देता है तो धान की खरीदी के आधार पर होता है। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो धान खरीदता है उसके आधार पर रिपोर्ट देता है, या धान के उत्पादन के आधार पर। तो वहीं कुछ मिलिंग के बाद चावल के उत्पाद के बारे में बताता है कि चावल कौन सी जगह में ज्यादा हुआ है। मतलब धान को जब चावल में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा है, तो उस आधार पर यह रिपोर्ट होता है। तेलंगाना के आधार पर देखते हैं। तेलंगाना में धान बहुत अधिक है। तेलंगाना में धान बहुत अधिक है क्योंकि तेलंगाना जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचने में आगे है। तेलंगाना जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचने में आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में धान का कुल क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही ज्यादा है, जबकि तेलंगाना जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को धान सबसे ज्यादा बेचता है। तो उसी आधार पर रिपोर्ट होता है। जैसे खरीदी बनाम उत्पादन। खरीदी बनाम उत्पादन उत्तर प्रदेश के आधार पर जो हमें रिपोर्ट मिलता है वह उत्पादन सबसे अधिक होता है, लेकिन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे कम खरीदता है। धान को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे कम खरीदता है। तो इस आधार पर उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे हुआ। तो वहीं तेलंगाना में कम उत्पादन होता है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अधिक मात्रा में धान को खरीदता है। तो ये खरीदने के आधार पर तेलंगाना आगे हो जाता है। जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तेलंगाना का नाम ऊपर आता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीदी होती है। सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीदी होती है, इसलिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तेलंगाना का नाम आगे आता है। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। अगर मीडिया हेडलाइन के आधार पर देखा जाए तो कुछ न्यूज वेबसाइट सबसे ज्यादा खरीदी को ही सबसे ज्यादा उत्पादन का कहकर भ्रमित करती है। सबसे ज्यादा खरीदी को ही सबसे ज्यादा उत्पादन कहकर भ्रमित करती है कुछ मीडिया रिपोर्ट। जैसे कि तेलंगाना बना देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। असम में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा धान दिया। तो इस तरीके से न्यूज जो है हेडलाइन छाप देती है, इस हिसाब से तेलंगाना को आगे दिखाया जाता है, लेकिन उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। अगर असली ऑथोरिटी स्रोत देखा जाए तो यहाँ सबसे पहला कॉलम आपको स्रोत मिलेगा और यहाँ टॉप राज्य और यहाँ और किस बेस पर इसे टॉप किया गया है वो देखा जाएगा। जैसे कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है धान उत्पादन में। धान उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के आधार पर तेलंगाना सबसे आगे है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को धान खरीदी की मात्रा के आधार पर धान खरीदी तेलंगाना से ज्यादा होता है, इस मात्रा पे तेलंगाना आगे है। तो खरीदी के आधार पर अगर देखा जाए तो तेलंगाना है, उत्पादन के आधार पर उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो फाइनल निष्कर्ष क्या निकलता है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चावल उत्पादक। 2024-25 में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक चावल उत्पादन किया है। तेलंगाना सबसे अधिक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को धान बेचा है। तो आपको ये याद रखना है। अब देख लेते हैं धान उत्पादन में अग्रणीय जिला छत्तीसगढ़ के आधार पर। अभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। धान उत्पादन में अग्रणीय जिला महासमुंद जिला 2024-25 के खरीफ
सीजन में रिकॉर्ड 11.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, जो राज्य में सबसे अधिक है। महासमुंद से 11.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो राज्य में सबसे आगे है। अगर दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसलों में चना, उड़द, तिवड़ा, मसूर, मटर, उड़द, तिवड़ा, अलसी, तिल, सरसों, मूंग, सूरजमुखी आदि शामिल है। आपको ये याद रखना है, सीक्वेंस भी जमाने आ जाता है। सबसे ज्यादा चना है, फिर उड़द है, फिर तिवड़ा है, फिर मसूर है, फिर मटर है। आपको याद रखना है स्टार्टिंग के 5 को। इसकी खेती के लिए प्रमुख जिलों में जो क्या है, दलहन उत्पादन सबसे ज्यादा जो जिलों में की जाती है तो सबसे ज्यादा धमतरी में, फिर रायगढ़, फिर कोरबा, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में शामिल है। तो आपको स्टार्टिंग के 5-4 आपको याद रखना है। धमतरी, रायगढ़, कोरबा और महासमुंद में सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन होता है। नेक्स्ट, तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला देखा जाए, तिलहन फसलों में प्रमुख सोयाबीन, अलसी, मूंगफली शामिल है। इसकी खेती के लिए प्रमुख जिलों में धमतरी, रायगढ़, कोरबा, महासमुंद, बेमेतरा, कबीरधाम, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग शामिल है। आपको ये याद रखना है। प्रमुख गेहूं उत्पादन जिले ये पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से रबी मौसम में होता है, जो कि अक्टूबर से मार्च तक चलता है। हालांकि राज्य में गेहूं का उत्पादन धान, दलहन और तिलहन की तुलना में सबसे कम है। दलहन और तिलहन की तुलना में गेहूं सबसे कम है। फिर भी यह खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिलों के बारे में विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों में गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा शामिल है। इन जिलों में सिंचाई की बेहतर सुविधाएं और उपज भूमि के कारण गेहूं की खेती होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा था, आप इसको ध्यान रखें। जो इसमें डाउट रहता था तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे वीडियो इस चैनल में डले हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और किसी भी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।